एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए, आप इसका आवेदन 16 अक्टूबर 2025 से कर पाएंगे, यानी कि कल से। और इस वैकेंसी की हमेशा एक खास बात देखने को मिलती है, यहाँ पर कंपटीशन ना कि बराबर रहता है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज, कब से कब तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे और किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025, कल से आप इसका आवेदन कर पाएंगे 16 अक्टूबर 2025 से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर 391 टोटल वैकेंसी। और ये वैकेंसी कैसी हैं? टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लेकिन आपको नहीं बतलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी निकाली है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, 391 वैकेंसी। और कैसी हैं? टेंटेटिव, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। अब बात कर लेते हैं किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा, जीडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं? 70%। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30%। आपके पास मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ। देखिए, आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 3 की करीब 43,000 प्लस। और जैसे जैसे आप पुराने होंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। सैलरी ज़बरदस्त है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप 10th पास हैं, कितना भी परसेंट है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें, जर्नल मेल और फीमेल कैंडिडेट, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। ओबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। क्या यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मेल और फीमेल कैंडिडेट, आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की, किस तरीके से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आप इसका आवेदन ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड। अप्लाई डेट की, कब से कब तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे? 16 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2025 तक आपके पास काफ़ी टाइम होगा। नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ पर एग्ज़ाम होगा? नहीं, यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपको यहाँ पर 159 रुपये देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, आपको यहाँ पर 1 भी रुपया नहीं देना फॉर्म भरने के लिए। दैट्स ऑल। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है स्पोर्ट्स कोटा की, यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा। इंटरनेशनल, नेशनल, ओलंपिक, जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप। इस स्पोर्ट्स का बास्केटबॉल का हो सकता है, बैडमिंटन, फुटबॉल, योगा, बॉक्सिंग। अगर मैं टोटल स्पोर्ट्स की बात करूं, 29 यहाँ पर स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, टोटल 29। इनमें से किसी भी स्पोर्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो किस आधार पर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ध्यान, मैं आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट 2 ईयर में बहुत ज़्यादा मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, ओलंपिक, जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप, उनको जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेला होगा, उनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो या फिर सिल्वर या फिर ब्रोंज, पर उनको सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, उनको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद में उनका होगा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल। ये जो वैकेंसी है बीएसएफ की हैं, तो फिजिकल तो हो गई। फिजिकल की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर। एसटी आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी जा रही है और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर। जो फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी की हैं, आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर। जो फीमेल कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से आती हैं उनकी हाइट 147.5 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। आपका चेस्ट 80 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 85। जो कैंडिडेट एसटी के हैं उनका चेस्ट 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट के हैं उनका चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का जो है मेजर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं टैटू की। देखिए, अगर आपकी बॉडी पर टैटू है तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो टैटू कहाँ पर होना चाहिए? अगर टैटू आपके बाएं हाथ पर और यहाँ पर है, छिपा हुआ है, तो चलेगा। बॉडी के किसी और पार्ट पर है और वो छिपा हुआ तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर है, 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 तो नहीं चलेगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। जो कैंडिडेट यहाँ पर छूट जाते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है बनवाना है, वही लगाना है। वेबसाइट की बात करें, अच्छा फिजिकल के बाद में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छे तरीके से जो है अपने डॉक्यूमेंट सेट कर लें। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट की। किस वेबसाइट से आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अप्लाई लिंक दे दूँगा। https://recc.bsf.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दूंगा, नोटिफिकेशन लिंक दूंगा। आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल।